हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप लोग को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस री एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट को लेकर के। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है और रिज़ल्ट किस दिन आएगा, रिज़ल्ट के बारे में जो रिज़ल्ट आने को है उसका आंसर की जो जारी होने को है वो किस दिन जारी होगा, क्या आंसर की आएगा या नहीं आएगा, हम लोग इस पर भी बात करने वाले हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जो फिजिकल का डेट रहने वाला है, इस सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिन सारे छात्र अभी तक जो है अपने डॉक्यूमेंट को नहीं सही किया है उनको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कब तक चाहिए, ये सभी बातों को हम लोग देखेंगे। और जो फिजिकल का डेट है वो भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो रिज़ल्ट किस दिन आ रहा है इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिज़ल्ट को जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि हम सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम हुई थी वो लास्ट एग्ज़ाम कितना, तो 28 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम हो गई थी, ठीक ना। 28 अगस्त 2024 को जो री एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुई थी वो क्या है, हो गई थी। आगे अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम में 17,87,720 कुल कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरे थे। कितना थे? 17,87,720 कुल जो कैंडिडेट थे वो फॉर्म को भरे थे। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो बोला जा रहा है कि 9,63,563 छात्र समथिंग क्या है कि यहाँ पर यानी कि 9,63,563 जो छात्र हैं वो इस एग्ज़ाम में अपेयरिंग किए थे, मतलब कि वो जो है यहाँ पर क्या कहते हैं वो अपेयर किए थे, मतलब बैठे थे इस एग्ज़ाम में, शामिल हुए थे, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि आप क्या है कि लगभग 17 लाख पहले था और फिर क्या है कि फॉर्म भरा गया था 17,87,720 में, जिसमें से केवल 9,63,563 छात्र क्या हुआ था, इस एग्ज़ाम में अपना भागीदारी निभाए थे, ठीक ना। आगे है कि अगर देखा जाए एक सीट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगभग कितना है कि एक सीट पर लगभग 45 ऐसे कैंडिडेट है जो क्या है एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। कितना है? 45 ऐसे छात्र हैं जो एक सीट पर केवल फाइट कर रहे हैं अभी के मुताबिक, जो कि यहाँ पर कितना है 9,63,563 कैंडिडेट बन रहा है, ठीक ना। बाकी सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो ये था इसमें, जैसे कि एग्ज़ाम में कितने लोग कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हुए थे और कितने फॉर्म आया था, एक सीट के लिए क्या कंपटीशन है। बाकी अगर आगे हम लोग देख ले, इसमें बात कर ले आगे, तो देखिए दूसरी बात यह है कि जो अभी वर्तमान में चल रही थी को रिज़ल्ट के लेकर कई सारे न्यूज़ आए कि आप लोग देखे होंगे उस समय रिज़ल्ट जब एग्ज़ाम खत्म हुई थी तो बताया गया था कि अगले 2 माह में ही क्या है कि रिज़ल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जबकि 2 माह में नहीं दिया गया किसी कारणवश। बहुत सारा कारण बना, अगस्त में एग्ज़ाम खत्म हो लिया गया था तो क्या है कि यहाँ पर देखा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर देखा अक्टूबर में आना था रिज़ल्ट, ठीक ना। अक्टूबर के कई सारे न्यूज़ आप देखेंगे कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिज़ल्ट किस दिन आएगा हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, रिज़ल्ट तो आने को है ही, और क्या है कि रिज़ल्ट आने से पहले देखिए रिज़ल्ट जो आप लोग को यहाँ पर आने वाला है, कब आने वाला है, तो नवंबर में आएगा। नवंबर में आने वाला है। नवंबर में किस दिन आने वाला है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिज़ल्ट को लेकर के अगस्त में ही सारी तैयारी थी, बट यहाँ पे कई सारी छुट्टियाँ जो होने के कारण से क्या है कि इस कारण से कि अगस्त में अक्टूबर में क्या है कि रिज़ल्ट को जारी नहीं की जाएगी और रिज़ल्ट आप लोग क्या है कि नवंबर के मध्य में जारी होगा। यानी कह सकते हैं कि आप लोग को 15 नवंबर तक क्या है कि रिज़ल्ट को देखने को मिल सकती है। 110% है कि आप लोग क्या है कि नवंबर के 15 नवंबर तक क्या है कि आप लोग रिज़ल्ट 15 से 20 नवंबर, इसी 5 दिन के आगे पीछे हम लोग देख सकते हैं क्या है कि इस बीच में क्या है आप लोग को रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। जितना भी छात्र यहाँ पर क्या है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दिए थे और जो रिज़ल्ट के इंतजार कर रहे हैं उनको क्या है कि यहाँ पर जल्द ही क्या कि 15 से 20 नवंबर तक क्या है कि इस चीज़ की खबर मिलने वाला, रिज़ल्ट आप लोग को 15 से 20 नवंबर तक आने वाला, ठीक ना। अब क्या है कि अभी अगर बात करें हम लोग कि रिज़ल्ट तो अक्टूबर में ही आना था, लेकिन क्या है कि ये आएगा नवंबर में। आगे जो है यहाँ पर जैसे कि रिज़ल्ट जो था वो तो आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर में ही आने वाला था, जैसा कि बताया गया था पेपर कटिंग के माध्यम से भी क्या है कि अक्टूबर में रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। बट इसका कारण ये बना था कि आंसर की को लेकर के कई सारे जो मांग उठी थी और आंसर की को लेकर बात चल रही है, जिस कारण से क्या हुआ था, छुट्टी भी बहुत सारा इधर बीच में हुई थी और आंसर की को लेकर सरकार और जो हमारे CSBC है जो विभाग है उसको लेकर क्या हुआ था कि यहाँ पर कि आंसर की पर बात चल रही थी। बिहार पुलिस का अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया था कभी, और इस बार जो
है क्या है कि आंसर की जारी करने की बातें चल रही है, ठीक ना। जो इस बार वैकेंसी आई है इस बिहार पुलिस की इस वैकेंसी में क्या है कि आप लोग को आंसर की भी देखने को मिलेगी और आंसर की जारी होगी। आंसर की जारी करने के बाद जो भी लोग अगर जानते होंगे तो आंसर की क्या है कि जारी करने के बाद लगभग क्या है कि 10 दिनों की टाइमिंग लग ही जाती है, क्योंकि जो आंसर की जारी की जाती है पहले जो आंसर की जारी होगा उसका फिर से क्या विभाग के द्वारा 4 से 5 दिन में क्या कि आप लोग को आपत्ति भी ली जाती है कि जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है क्या वो आप उससे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। तो क्या है कि फिर से आपको वो क्वेश्चन जो है आंसर की जारी करने के बाद आप उस क्वेश्चन को मिलाइएगा और क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन से आप आपत्तिजनक लग रहा है कि आप क्वेश्चन का जो आंसर हम दिए हैं वो क्या गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आपत्ति भी कर सकते हैं। और आपत्ति करने के बाद विभाग जो है उस क्वेश्चन को फिर से देखता है, यदि वह क्वेश्चन सही होता है तो फिर से क्या करते हैं उससे फिर क्या करते हैं सुधार करने के बाद फिर से संशोधित आंसर की को जारी करते हैं। एक होता है कि जो कि आप लोग देखिएगा तो आंसर की जारी करने के बाद फिर से आप लोग का आपत्ति लेने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर फाइनल आंसर की फिर से जारी किया जाएगा। और आंसर की को लेकर के क्या है कि रिजल्ट को थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है और अक्टूबर में क्या है कि आप लोग को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा रिजल्ट, ठीक ना। और रिजल्ट जो है आप लोग क्या है कि यहाँ फाइनल में कब तक जारी होगा तो रिजल्ट आप लोग को जारी होने वाला है कब, तो ये होगा आप लोग को नवंबर के 15 से 20 नवंबर के बीच में, ठीक है ना। इसी बीच में जितना भी काम होगा मान लीजिए कि आंसर की आएगा और आंसर की आने का सारा प्रक्रिया जो है ये नवंबर में ही नवंबर के मध्य तक क्या है कि सभी का काम हो जाएगा। और 10 दिन केवल यहाँ पर आंसर की में लगने वाला है, बाकी सभी चीज़ क्या है यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। उसी के बाद क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट को जारी किया जाएगा और 15 नवंबर तक क्या है कि आप लोग को रिजल्ट को देखने को लेटेस्ट 20 नवंबर तक आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यदि आगे हम लोग बात कर ले इस बात को लेकर के तो इसी में एक बात ये भी है कि देखिए डॉक्यूमेंट अब क्या है कि फिजिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिकल का जो फाइनल डेट रहने वाला है वो क्या है कि दिसंबर मध्य से जनवरी तक क्या है कि आप लोग को यहाँ पर क्या है कि फिजिकल चलने वाला है। और इस फिजिकल का क्या है कि दिसंबर आप लोग को यहाँ पर नवंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या है कि फिजिकल आप लोग को दिसंबर में होने वाला है और दिसंबर के मध्य तक क्या है कि आप लोग को शुरू होने वाला है और क्या है कि जनवरी तक ये फिजिकल चलने वाला है। सभी लोगों को अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग से लिया जाएगा और दिसंबर में ही क्या है आप लोग का फिजिकल शुरू होने वाला है। जो भी लोग अभी तक नहीं दौड़ रहे हैं वो अच्छा से दौड़े। आपका अगर लग रहा है कि इस रेंज में हम हैं तो दौड़िए। और आपको मैं इस कटअप पे बता देता हूँ क्या कटअप रहने वाला है, उसका डॉक्यूमेंट भी बात करने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो भी लोग अगर सोच रहे होंगे हम एक एवरेज डेटा की आपको बता चुके हैं, इससे पहले बता चुके हैं, हम कटअप के बारे में से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। जो भी लोग अगर इस वीडियो में नए आए होंगे तो देख सकते हैं। देखिए आप क्या है अगर युवा कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पर मेल का जो ये कटअप है, ठीक ना, मेल कैंडिडेट के लिए एक कटअप है। और जो भी लोग यूआर से आते हैं अगर आप जनरल वर्ग से आते हैं तो आपका 55 से 60 नंबर यदि बन रहा है तो बिल्कुल क्या है आप सेफ़ है, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बताएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि 55 से 60 में यदि आप हैं तो क्या है कि बिल्कुल सेफ़ होंगे और आप दौड़ शुरू कर दीजिए। अगर आप यूआर से आते हैं, मेल कैंडिडेट बात करें हम, या फीमेल के लिए 2-4 नंबर 5 नंबर तक आप कम कर सकते हैं। आगे है कि यहाँ पर अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस पे अगर आप हैं मेल कैंडिडेट है तो आपको 55 से 58 नंबर तक अगर है तो क्या है आप बिल्कुल सेफ़ जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 58 नंबर तक यदि आपका बन रहा है तो आप सेफ़ ही हैं। आगे अगर बात करें हम लोग जो भी लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग की अगर बात कर रहे हैं तो अगर मेल कैंडिडेट है तो 50 से 55 मार्क्स अगर यदि आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी प्रकार खतरा आपके साथ नहीं है। आप दौड़ते रहिए और आपका क्या है कि रिजल्ट होने वाला, ठीक ना। फिजिकल की बिल्कुल तैयारी करें। आगे अगर बात कर ले हम लोग इसी में कि अगर ईडब्ल्यूएस में सॉरी क्या कहते हैं आप एससी एसटी में आ रहे हैं तो एसटी वर्ग के लिए क्या है कि यहाँ पर जो भी एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा आप जानते हैं रिलीफ होता है क्या है कि 45 से 50 मार्क्स यदि आपका बन रहा है तो आप क्या है बिल्कुल सेफ़ है। ये मेल कैंडिडेट का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कटअप को देखे हैं और इसी से क्या फीमेल को थोड़ा सा कम रहने वाला है और आप लोग इस चीज़ से भली भांति अवगत भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो भी कटअप था इस पर हम बात कर ले और इस रेंज में जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने आप को बैठा कर ना रखें और अपने आप के फिजिकल में लग जाइए और फिजिकल की तैयारी करिए। आप लोग रिजल्ट नवंबर में आने वाला है और क्या फिजिकल दिसंबर के मध्य से शुरू होने वाला है, ठीक ना। चलिए इसी साथ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पर बात कर ले। जो भी लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, देखिए बिहार पुलिस का जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें मैट्रिक का जो होता है मार्कशीट देखा जाता है, इंटर का मार्कशीट देखा जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड होता है, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगने वाला है।
आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी जो होता है ये बिल्कुल ही मस्ट है, ये सब लगेगा ही लगेगा। और आपका जो है यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, दो डिग्री जो है आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका ईमेल आईडी चालू रहना चाहिए, जो कि वहाँ पर लगने वाला है। बाकी हम बात करने वाले सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड ये होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आपका जो निवास प्रमाण पत्र ये होनी चाहिए, ठीक ना, और पासपोर्ट साइज फोटो, बस यही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। किसी अन्य डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप लोग परेशान ना हो। जिनके पास ये है, हाँ, जिनका क्या क्या आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण क्या कहते हैं इसमें, सॉरी, मैट्रिक इंटर में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो ये सभी प्रक्रिया आप सुधार करवा लें, और उस समय नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। ये सभी अगर करवा लेते हैं तो आपको फिर आगे चल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यही था नोटिफिकेशन जो कि अभी बिहार बोर्ड से बिहार पुलिस को लेकर के आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर के मध्य तक क्या क्या आप लोग को रिजल्ट देखने को फाइनली मिलने वाला है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बिहार पुलिस के पूरी जानकारी जब तक क्या है कि वैकेंसी का जो बहाली ना हो जाएगा तब तक हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए क्या करेगा, आप हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तक बाय बाय।